लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत आप लोगों का इंक्वायरी था। सो हमारे पंचायत में जो स्वच्छता गृही को नियुक्त किया गया है वो अभी काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो आप लोग कैसे पता कीजिएगा। तो आज हम वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा सो कैसे आपके अपने पंचायत का स्वच्छता गृही का नाम, पता, सारा डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों बता दूं, स्वच्छता गृही का जो काम होता है, पंचायत में जितना भी लाभार्थी ने अपना शौचालय बना लिया है उसका भुगतान करवाना होता है, जो कि आप आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद जो स्वच्छता गृही होंगे वो आपसे कहेंगे सो पेपर दीजिए। पेपर ले करके वो ब्लॉक में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो डाटा ऑपरेटर होते हैं उसको दे देते हैं। उसको देने के बाद वो वेरिफिकेशन करके जिसके बाद वो जियो टैग करवाते हैं स्वच्छता गृही के द्वारा, और जिसके बाद जियो टैग होने के बाद आगे फिर चले जाते हैं जिला में, वहाँ से उसका पैसा भुगतान करवा दिया जाता है। तो देखिए, स्वच्छता गृही का कोई सैलरी नहीं होता है, स्वच्छता गृही का कोई सैलरी नहीं होता है, लेकिन उस कंडीशन में जितना भी आवेदन उनके पास जाते हैं उतना वो कमाते हैं। लेकिन मान के चलिए एक आवेदन पे उसको 155 रुपया का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। और तब किया जाता है जब जिस व्यक्ति का अगर 12,000 का उसका पेमेंट आ गया है, उस कंडीशन में भी उसी तभी जाकर के उसको भी 155 रुपया का भुगतान किया जाता है। तो जितना भी ज़्यादा आवेदन होंगे वहाँ पे उसको उतना पैसा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों बता दें कि बहुत सारे पंचायत में देख रहे हैं सो शौचालय बनाने के लिए 2,000 रुपया घूस लेते हैं। तो 2,000 घूस लेते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को नहीं देना है। वहाँ पे अगर आप लोग देते भी हैं तो देखिए, आप लोग सोचते हैं सो हमारा जल्दी काम कर देंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं है। उसका हिम्मत नहीं है जो स्वच्छता गृही है उसका हैंड टू हैंड पेमेंट करवाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसके अंदर में कुछ नहीं रहता है। स्वच्छता गृही का काम है ओनली यहाँ से पंचायत से पेपर ले जा करके ब्लॉक पे देना, वहाँ पे जो डाटा ऑपरेटर होते हैं उसके द्वारा वेरिफिकेशन पेपर का अपलोड करना, जिसके बाद वो जियो टैग करते हैं, ठीक है, और जिसके बाद वहाँ से फिर वेरिफिकेशन करके जिला जाते हैं। तो उसके मर्जी से मान के चलिए पेमेंट होगा नहीं, तो उसका जैसे आप नहीं भी दीजिएगा तभी उसको पेमेंट करना है, क्योंकि देखिए 155 रुपया है सो उसको एक आवेदन पे उसको मिल रहा है, तो उसको उसमें भी मतलब प्रॉफिटे है। तो आप लोग दे रहे हैं तो मान के चलिए अपना नुकसान कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं सो हमको पैसा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार का जो कहना है सो जितना जल्दी हो सके आप लोग शौचालय बनाइए, ठीक है। हम पैसा दे रहे हैं 12,000 रुपये, तब आप लोग क्यों पड़े हुए हैं दूसरे के चक्कर में। अगर पढ़ते हैं तो दीजिए, कोई दीजिए नहीं, उसको लेने में अच्छा लग रहा है तो आपको देने में भी अच्छा लग रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे ही आप लोग मतलब कमेंट करते रहिए और जानते रहिए सो हमसे ले लिया तो हमसे ले लिया, आपसे ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोग स्वयं सोचिएगा ना, सो हमसे पैसा ले रहा है तो मतलब गलती कर रहे हैं, खुद आप बोल रहे हैं उसको हम देंगे तब ना वो ले रहा है, कि आपसे जेब से थोड़ी ना छीन रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग खुद स्वयं सोच लीजिए सो हमें क्या करना है। तो आप लोगों को मैं बताया हुआ था सो कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं सो आपके पंचायत में जो स्वच्छता गृही है सो अभी एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। क्योंकि देखिए अभी जो मेट का बहाली चल रहा है उसमें भी सेम प्रक्रिया है। अभी 5 से 7 बहाली ले रहा है हर पंचायत में, 4 से 5 आदमी आवेदन कर रहे हैं। वहाँ पे अभी सबका आईडी तो जनरेट हो जा रहा है, लेकिन आईडी उसी का एक्टिव रहेगा जो काम करेगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वच्छता गृही का भी ऐसे ही रोल किया गया था पहले, जो कि अभी 4 से 5 आवेदन लिया गया था स्वच्छता गृही के पोस्ट पे, लेकिन अभी के डेट में मान के चलिए 1 से 2 आदमी एक्टिव है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही डिटेल आप वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए हमारे साथ वेबसाइट पे, वहाँ पे डिटेल से आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को गूगल में लिखना है SBM रिपोर्ट। जैसे आप ये लिखिएगा SBM रिपोर्ट, तो आपके सामने में जो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है, पहले वाला जो ऑप्शन है आपके
देखिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ समय लगता है, ठीक है। SBM 2.0, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आइए आप, M78A पे आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने में डिटेल से थोड़ा मैं आप लोगों को समझा दूं। ये देखिए ये जो ऑप्शन है M78A डिटेल ऑफ द अपडेट स्वच्छता गृही, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। तो देखिए जो भी आपका स्टेट है तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैं बिहार का चेक करने वाला हूँ, तो बिहार से हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, जो भी आपका जिला पड़ता है, मान के चलिए किसी भी जिला का आप ले लीजिए। यहाँ पे जो भी आपका जिला है, यहाँ पे जैसे हम मधुबनी का भी चेक कर रहे हैं तो मधुबनी का ही डिटेल खोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अभी कौन सा पंचायत में अथी कौन सा ब्लॉक में अभी कहाँ है, क्या है, सारा डिटेल इसमें आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल। तो आप लोग चेक कीजिए। तो सबसे ऊपर आइए, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम एक दूसरे ब्लॉक का ले लेते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट में जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है उसका आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम एक ब्लॉक का कोई सा पंचायत ले लेते हैं और ठीक है जयनगर का हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी जयनगर में अभी स्वच्छता गृही जो है सो अभी एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, यानी अभी काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को नहीं खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, हम जयनगर का बोले थे तो आप लोगों को जयनगर का ही दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे अभी है पूरे ब्लॉक में अभी देखिए 3 स्वच्छता गृही है, ठीक है। यहाँ पे अभी 3 स्वच्छता गृही है। उसी का अभी मान के चलिए अभी देखिए बेलही वेस्ट में है, देवधा साउथ में है, कोरहिया में है, ठीक है। अभी जो भी है उसका नाम है, सारा डिटेल आप लोगों को देख रहे हैं। देखिए ये रहा उसका नाम, ठीक है। ये देखिए उसका फादर का नाम है, जो भी है। इसमें उसका मोबाइल नंबर है, इसमें उसका ईमेल आईडी है, ठीक है। वो कब से अभी एक्टिव है स्वच्छता गृही के पोस्ट पे, ये देखिए अभी जो है यहाँ पे अभी कोरहिया में 18/7/2023 को एक्टिव हुआ है। क्यों हुआ है तो देखिए बहुत सारे पंचायत में अभी बहाली चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत में, जो कि अभी वार्ड कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक लोगों का बहाली चल रहा है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सो इसमें हम स्वच्छता गृही रहेंगे तो हमको प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वच्छता गृही रहने ही से काम नहीं चलता, उसको ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है, तब ये जाकर के उसको सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसमें प्राथमिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो देखिए बहुत सारे लोगों का है, देखिए नया नया अभी 18/7 को ये कोरहिया पंचायत में है, सो अभी सोचे हैं सो हमको प्राथमिकता मिल जाएगी। ये प्रमोद कुमार कोई है, इसको क्या बोल रहे हैं अभी ऐड कर दिया गया है, जो कि अभी स्वच्छता गृही का जो है बहुत सारा झमेला चल रहा है। तो इसीलिए हम सोचे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहिएगा किस पंचायत में कैसे चेक करना है। ये तो आप लोग जान ही गए हैं, तो अपना अपना पंचायत का और अपना अपना ये इसका देख लीजिए। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा।